हैप्पीनेस गारंटीड या दुख मुक्ति के उपाय की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक मित्र ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने कहा कि आप दुख के अलग अलग कारणों पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव यह भी है कि हमने जिससे प्यार किया वही हमें दुख देता है, तो इसके ऊपर भी कुछ बात करें। तो मुझे लगा कि ये शायद हमारे लिए ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको वीडियो में कवर करते हैं। ये एक ऐसी डायमेंशन है जिस पर हमारे ऋषि ने भी कभी नहीं कहा है, हमारे संतों ने भी ऐसा नहीं कहा। हमारे संत, हमारे ऋषि कहते हैं षट रिपु, 6 दुश्मन हैं हमारे मोक्ष के रास्ते में, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। लेकिन अगर हम आज अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखें तो जिससे हमने प्यार किया है वही तो हमें दुख देता है। यानी क्या ये प्रेम भी दुख का कारण है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. हम सबका अनुभव है कि प्रेम हमें दुख देता है। जिसे भी हमने प्यार किया वही तो हमें दुख देता है। और अगर हम देखें हमारा संत, हमारा ऋषि क्या कहता है, वो ये कहते हैं, जैसे जीसस की मुझे स्टेटमेंट याद आती है, और जीसस कहते हैं गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है। ओशो ने लव की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल उल्टा कर दिया और उन्होंने कहा लव इज गॉड, मतलब प्रेम ही परमात्मा है। यानी संत जो हैं वो प्रेम को बहुत अहमियत देते हैं। हम मीरा से पूछें, हम मोहम्मद साहब से पूछें, हम गुरु नानक देव जी से पूछें, सबने तो यही कहा है कि प्रेम ही तो परमात्मा है। जितने भी भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु से आप पूछें, नारद से पूछें, शांडिल्य से पूछें, कृष्ण से पूछें, सब तो यही कहते हैं कि प्रेम ही है जो हमें मोक्ष तक लेकर जाता है, प्रेम ही है जो हमें परमात्मा से मिलन कराता है। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो अनुभव है वो यही कहता है कि हमने जिससे प्यार किया है बचपन से लेके आज तक, वही मुझे दुख देते हैं, वही मुझे दर्द देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, जो संत कह रहे हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट वर्जन है, और जो हमारे जीवन से, जो हमारे अनुभव से, जो हमारी विजडम है, जो हमारी प्रज्ञा है, वो ये कहती है कि प्रेम ही दुख का कारण है। अब सवाल ये आता है कि संत को हम सही कहें या हम अपने अनुभव को सही माने, और हम बिना अनुभव के कैसे हम संतों की बात को सही मान लें। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए जो संतों की बात है कि प्रेम परमात्मा है या परमात्मा प्रेम है, इस बात को हम थोड़ी देर के लिए यहां पर पार्क करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी बहुत हाई फाई बात नहीं बताता हूं, कोई भी आइडियोलॉजीज में आपके साथ शेयर नहीं करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपने ही जीवन की किताब को पढ़ना शुरू करें, अपने जीवन के अनुभव से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लें और फिर उन ऑब्जर्वेशन से हम चीजों को समझने की कोशिश करें। राइट, तो अभी हम लोग संतों की बात को, प्रेम से रिलेटेड जो उन्होंने कहा है, उसको हम थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं। और आइए अब मैं आपको इनवाइट करता हूं आप ही के जीवन से कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए। यह बात आपने कही बिल्कुल ठीक है कि जिसको हमने प्यार किया है वही हमें दुख देता है। चाहे हमने अपने माँ बाप से प्यार किया हो, चाहे हमने अपने बच्चों से प्यार किया हो। आप सरप्राइज मत होइएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि माँ बाप से जब हम प्यार करते हैं तो माँ बाप ही दुख देते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास साल भर में जितने काउंसलिंग के केसेस आते हैं उसमें करीब 45% केसेस चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के हैं। यानी मैं जानता हूं कि बच्चे माँ बाप से दुखी हो रहे हैं, माँ बाप बच्चों से दुखी हो रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका है, जिससे हमने प्यार किया वही तो ब्रेकअप करता है, वही तो हमारे दुख का कारण होता है। शादी हो जाती है, पति हैं या पत्नी हैं, वही तो हमें दुख का कारण देते हैं क्योंकि हमने उन्हीं को प्यार किया है।
अपने पड़ोस में, अपने दोस्त, अपने भाई बहन जो भी हैं, आप देखें दुनिया में जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, ये वही लोग हैं जिनको हमने प्यार किया था। एक भी इंसान आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं जिसको आपने प्यार ना किया हो और उससे आपको दुख मिला हो। और फिर जब हमारे जीवन के ये अनुभव बढ़ने लगते हैं तो फिर क्या होता है, हम धीरे 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 एक रूखे होने लगते हैं और प्यार से दूर हो जाते हैं। मुझे याद आता है एक लड़की, करीब 26-27 साल की लड़की, पढ़ी लिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और उसका एक ब्रेकअप हो गया और वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी और उसने मुझे फ़ोन किया, कहती डॉक्टर मैं उसको इतना मिस करती हूँ कि मेरी हेल्थ, मेरे करियर, मेरी नींद सबको इफेक्ट कर रहा है। आप उसकी फीलिंग मेरे मन से निकाल दो, मैं आपको कसम खाती हूँ शादी तो क्या, मैं जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रखूंगी मैं। यानी मैं रोज देखता हूं, हजारों क्लाइंट्स में देखता हूं और मैं देखता हूं कि ये जो प्रेम है, जो अफेयर में गया जाता है, उसके लिए अगला रिलेशनशिप बहुत पेनफुल हो जाता है, रादर डर लगता है। और मैं यहां तक भी देखता हूं कि आज एक नई तरीके के काउंसलिंग केसेस आने लगे हैं जहां पे कि 20-21 साल से लेके और 32-33 साल के बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आकर कहते हैं कि सर हमारा बच्चा जो है, लड़का हो या लड़की हो, वो शादी नहीं करना चाह रही है। वो शायद नहीं जानते होंगे लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, जो पेन उन्होंने दिया है और वो उस पेन की वजह से दोबारा नहीं हिम्मत कर सकते हैं नए रिलेशनशिप में जाने का। सो मैं इस बात को समझता हूं अपने अनुभव से, मेरे हजारों क्लाइंट्स ने जो मुझे साथ शेयर किया है, मैं जानता हूं कि वही लोग दुख देते हैं या उन्हीं लोगों से दुख मिलता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। राइट? अब हम ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और गहरा करके जाते हैं। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं एक दूसरी ऑब्जर्वेशन पर, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देखें कि अगर जिंदगी में कभी भी कोई हैप्पी मोमेंट्स भी आए हैं, कभी भी कहीं कोई खुशी का एहसास हुआ है, कहीं भी कोई प्रेम का एहसास हुआ है, तो वो क्षण भी हमें उन्हीं लोगों की वजह से आए हैं जिनको हमने प्रेम किया है। माना वो क्षण कम है उनके कंपैरिजन में जो दुख के क्षण आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक गहरी नजर से देखेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि माना आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड ने आपको दुख दिया है, लेकिन अगर लाइफ में कभी खुशी भी रही थी, कभी हल्कापन रहा था, कभी आनंद रहा था, कभी प्रेम रहा था, तो उसी बॉयफ्रेंड की वजह से तो रहा था या उसी गर्लफ्रेंड की वजह से तो रहा था। राइट? अगर जीवन में कहीं प्रेम हमें मिलता है तो अपने माँ बाप, अपने बच्चों से ही तो मिलता है, अपने पति पत्नी, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त जिनसे हम प्यार करते हैं। अगर लाइफ में कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से हैं जिन लोगों को हमने प्रेम किया है। राइट? तो जिन मित्र ने सवाल पूछा था उन्होंने ऐसा कहा कि प्रेम ही मेरे दुख का कारण है। मैं आपकी नजर को थोड़ा साफ करना चाहता हूं। अगर हम देखें तो शायद ये कहना ज्यादा उचित होगा कि प्रेम मुझे सुख और दुख दोनों देता है। राइट? तो शायद ये बात ज्यादा जस्टिफाइड होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप ने मुझे सुख ना दिया हो। अगर नहीं दिया होता तो वो मेरे साथ एक दिन भी तो आगे नहीं चल पाता। अगर मेरा कुछ महीने, कुछ साल अगर मेरे अफेयर्स रहते हैं, मेरी शादी रहती है, तो ऑब्वियस है कि वो इसीलिए तो टिकी है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेम का कंपोनेंट था, हैप्पी मोमेंट्स वर देयर। तो मैं कहूंगा कि हम एक जेन्युइन स्टेटमेंट अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ये होगी कि हम जिसको प्रेम कहते हैं या हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें सुख और दुख दोनों अनुभव देता है। माना वो एक अनजान आदमी जिसकी वजह से कभी हमें दुख नहीं मिला, लेकिन देखिए उसकी वजह से सुख भी तो नहीं मिला है। अब हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा रिफाइन करते हैं अपने अनुभव से, और वो ये है कि हम जिसको प्रेम करते हैं उससे हमें सुख और दुख दोनों चीजें मिलती हैं। राइट? अब इस ऑब्जर्वेशन को हम थोड़ी देर पार्क करते हैं और अब मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन में आपको कराना चाहता हूं, और फिर हम इन सारी ऑब्जर्वेशन से मिलकर हम समझेंगे कि असलियत क्या है। राइट? आप में से जो लोग मेटलर्जी जानते हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो जानते, और जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बताता हूं कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें जमीन के अंदर से हम मेटल के ओर्स निकालते हैं, चाहे गोल्ड है या कॉपर है या कोई भी मेटल, आयरन है, कोई भी हम लें, तो वो जो ओर्स हैं वो हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। और ओर में अगर हम देखें तो करीब 20 से 30% के करीब
असली मेटल होता है और 70 से 80% उसमें अशुद्धियां होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, मेटलर्जी एक वो प्रोसेस है जिससे कि हम उस मेटल से इंप्योरिटीज को दूर करते चले जाते हैं। वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करते हैं, फिर एसिड वॉश करना है, जो भी करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम मेटल को अलग करते जाते हैं और इंप्योरिटीज को हम कम करते चले जाते हैं। और धीरे 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 क्या होता है, हमारी इंप्योरिटीज कम होती जाती हैं और परसेंटेज ऑफ मेटल इन दी ओर वो हर वॉशिंग प्रोसेस, हर क्लीनिंग प्रोसेस के बाद बढ़ता चला जाता है। और जब पूरी मेटलर्जी, पूरी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर मेटल दैट इज 100%, राइट। अब अगर हम एक चीज ये देखें कि क्या हमने मेटल को बढ़ाने के लिए कुछ किया, नहीं, उसको नहीं कुछ कर सकते हैं। क्या किया हमने उन इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए किया, और जिससे कि ऑब्वियस है ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा, लेकिन उसका जो परसेंटेज ऑफ मेटल कंपोनेंट है उस ओर में हर वॉश, हर क्लीन के बाद, हर प्रोसेस के बाद उसका इंप्योरिटी परसेंट कम होता जाएगा और उसका जो प्योर मेटल परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड अ स्टेज कम्स व्हेन देयर आर नो इंप्योरिटीज एंड 100% प्योर मेटल इज रिमेनिंग देयर, राइट। दूसरे अनुभव से हम समझते हैं, आप लोगों ने घर में बहुत सारे हवन किए होंगे और आप देखते हैं कि लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं आता है, राइट। अब लकड़ी तो कोयला बनती है, लकड़ी से तो धुआं नहीं आना चाहिए, लकड़ी से धुआं क्यों आता है? लकड़ी को आप जलाएंगे तो कभी धुआं नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि लकड़ी तो फ्यूल है, लकड़ी तो आपको कोयला देती है, एनर्जी देती है। फिर ये धुआं क्यों आता है? ये भी हमारा अपना अनुभव है। आंखें बहुत बुरी तरह जलती हैं जब धुआं आता है। तो ये धुआं किसकी वजह से आता है? धुआं आता है जो मॉइस्चर उस लकड़ी ने पकड़ लिया है, और जब हम उस मॉइस्चर को जलाते हैं, जब हम उस लकड़ी को जलाते हैं जिसके साथ मॉइस्चर भी जलता है, तो वो जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर्स, वो एक स्टीम ये कहें या हम धुएं के रूप में, स्मोक के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। और वो जो स्मोक है वो हमारी आंखों को दर्द करता है, आंखों में जलन करता है। यानी मैं किस चीज पर मैं लेकर आना चाह रहा हूं आपकी ऑब्जर्वेशन, कि बहुत सारी चीजें अगर वो इम्प्योर हैं तो हमें दोनों तरीके के अनुभव देती हैं। मेटलर्जी में उसमें 20% प्योर मेटल है तो 80% उसमें इम्प्योरिटीज हैं। इसी तरह से लकड़ी अगर हम देखते हैं तो जो लकड़ी का कंपोनेंट है उसके अंदर द प्योर वुड, वो हमें हीट देती है, वो हमें एनर्जी देती है, लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट है मॉइस्चर का, वो कंपोनेंट हमें आंखों में आंसू देता है, धुआं देता है, जलन देता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम जिसको अपना हम लोग प्रेम कहते हैं उसके अंदर भी दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। वो हैप्पी मोमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं और वो दुख भी इंक्लूडेड है। यानी मैं अब यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जितना हमारे रिलेशनशिप में प्रेम का कंपोनेंट होगा उतनी ही वो हमें खुशी देगा, उतना ही वो हमें प्रेम देगा, उतना ही वो हमें हल्कापन देगा। और हमारे प्रेम में जितनी इंप्योरिटीज होंगी वो इंप्योरिटीज हमें दर्द देंगी। जैसे धुआं है लकड़ी में, हमारी आंखों को जलाता है, ऐसे ही जब प्रेम में दर्द होता है तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हम दुखी होते हैं, दिल टूट जाता है। तो अब मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारा और हमारे जो संत हुए हैं सारे, उनका अनुभव एक ही है, लेकिन संत जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक 100% प्योर मेटल की, और हमारा अभी जो प्रेम है वो एक ओर की फॉर्म में है, जिसमें हम कह सकते हैं कि शायद प्रेम 20-25% ही है और उसमें 80% जो है वो इंप्योरिटीज हैं। और वो जो इंप्योरिटीज हैं वो मेरे दुख का कारण बनती हैं, और वो जो प्योरिटीज हैं, वो जो प्योर लव है, वही मेरे हैप्पीनेस का कारण बनता है। यानी धीरे धीरे हम अपनी लाइफ के अनुभव से इस चीज को पहचानते जा रहे हैं कि जहां से मैंने बात को शुरू किया कि ऐसा लगता है कि संत जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का अनुभव वैसा नहीं है। लेकिन एक क्लोज मॉनिटरिंग करने से, क्लोज ऑब्जर्वेशन करने से हमें समझ में आता है कि संत शायद उस लेवल की बात कर रहे हैं जिस लेवल पर अभी हमारा प्रेम नहीं है, लेकिन कुछ छोटे अनुभव हमें भी अपने प्रेम में खुशी के, आनंद के, परमात्मा के, अद्वैत के नजर आते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है?
प्रेम को गलत नहीं कहना है, हमें इस चीज को पहले ऑब्जर्व करना है। अब आप अपनी लाइफ में देखें जिससे आपको दुख मिला है, अब उसके एक एक इंसिडेंट्स को बारीकी से मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें और आप देखें कि कब आपको उस रिलेशनशिप में खुशी मिली और कब आपको उस रिलेशनशिप में दुख मिला। जिस चीज ने आपको खुशी दी है, मान लीजिए वही असली प्रेम है, और जिस चीज ने आपको दुख दिया है, मान लीजिए वो इम्प्योरिटीज हैं उस प्रेम के ओर में। राइट? अब हमें क्या काम करना है? अब हमें प्रेम को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि प्रेम को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हमें काम कहां करना है? इम्प्योरिटीज को कम करने की पर काम करना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग रेस करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, मैंने हजारों क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है और मैं बहुत बार ये ऑब्जर्व करता हूं कि लोग चाहते तो ठीक है, लेकिन काम जिन चीजों पर करते हैं वो गलत होता है। जैसे मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं, आपने मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने इसको एग्जांपल को सुना होगा कि अगर मुझे इस कमरे में अंधेरा चाहिए, ये बात भाषा में ठीक है, लेकिन अंधेरे लाने के लिए आप अंधेरे पर क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी भर आप अंधेरा लाने की कोशिश करते रहिए, कमरे में अंधेरा नहीं आ पाएगा। काम कहां करना है? काम हमें रोशनी पर करना है। बस एक दिया जला दीजिए, अपनी ट्यूबलाइट का स्विच ऑन कर दीजिए, 1 सेकंड लगता है और अंधेरा इमीडिएटली बाहर चला जाता है। ऐसे ही हम अपनी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? हेल्थ के लिए भी तो हम कुछ नहीं करते। ऐसा लगता है हम बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी ऑब्जर्वेशन लेकर जाऊं कि एक छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, वो सबसे ज्यादा हेल्दी है क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा इम्यूनिटी है और वो कितना फास्ट उसकी बॉडी ग्रो करती है। राइट? अब अगर हम देखें तो क्या ये बच्चा कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है या जिम में जा रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है? नहीं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब हमारी हेल्थ आज कम लग रही है तो 5 लीटर हेल्थ भर दीजिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम है तो हम जाके बोलते हैं 5 लीटर पेट्रोल डाल दो। नहीं, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हमें तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मुझे बीमारी की दवाई दो। अगर मुझे बुखार है तो मुझे बुखार की दवाई दो। हम हेल्थ की चिंता नहीं करते क्योंकि हेल्थ अपने आप आती है। आपको काम कहां करना है? आपको काम करना है बीमारियों को हटाने पर। अब वो जो बीमारियों का हटाना है वो प्रिवेंटिव भी हो सकता है, जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, और वो क्यूरेटिव भी हो सकता है कि आपको बुखार हो गया है, पेट में दर्द हो गया है, कोई भी इलनेस हो गई तो हम उसको ट्रीट करते हैं। यानी हम काम कहां करते हैं? हम काम बीमारी को हटाने पर करते हैं और हेल्थ जो है वो अपने आप मिलती है। राइट? तो मैं इस बात पे आपको बहुत चौकन्ना करना चाहता हूं, एक स्ट्रांग फ्लैग रेस करना चाहता हूं कि अगर आपको लाइफ में प्रेम चाहिए तो अगर आप प्रेम पर काम करेंगे तो जिंदगी भर लग जाएगा, आप प्रेम नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी लाइफ में। राइट? तो हमें यह समझना है कि हमें काम कहां करना है, और पे हम काम कहां करते हैं। अब सोचिए एक और निकल कर आया तो क्या कोई भी साइंटिस्ट उसके अंदर परसेंटेज ऑफ मेटल को बढ़ा सकता है? नहीं, वो सिर्फ उसकी परसेंटेज इंप्योरिटी को कम करता चला जाता है। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ मेटल वो बढ़ती चली जाती है। सेम वे अब हमें काम कहां करना है मित्रों? हमें काम करना है अपनी इंप्योरिटीज पर। और धीरे 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 जैसे आप इंप्योरिटीज पर काम करते चले जाते हैं, आप देखते हैं आपका जो कंपोनेंट ऑफ लव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक दिन आएगा जब आप भी संतों की तरह कह पाएंगे कि प्रेम ही परमात्मा है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका प्रेम 100% खालिस सोने की तरह से प्योर हो चुका है। इट्स अ 24 कैरेट गोल्ड। तभी हम बोल सकते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो संतों ने कहा है उसको हम अपना एक टारगेट मानकर चलें कि अगर संत कह सकते हैं, अगर नारद प्रेम की बात कर सकते हैं, अगर कृष्ण प्रेम की बात कर सकते हैं, अगर ओशो प्रेम की बात कर सकते हैं, अगर मीरा प्रेम की बात करती है, अगर गुरु नानक देव जी बात करते हैं, कोई भी
अगर प्रेम की बात करता है तो हम माने कि ये वो मंजिल है जहां तक मुझे अपनी प्रेम को लेकर जाना है, उस पराकाष्ठा तक मुझे अपने प्रेम को लेकर जाना है। वहां पर क्योंकि इन संतों ने कहा है कि प्रेम परमात्मा है, इससे एक उम्मीद आती है कि यदि ये लोग उस अनुभव को पा पाए हैं तो अगर हम भी प्रयास करेंगे तो हम भी उस प्रेम तक पहुंच पाएंगे जहां हम बोल सकते हैं दावे के साथ कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही आनंद स्वरूप है, प्रेम ही खुशी देता है। राइट? तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि जिस जिस चीज ने आपको जीवन में दुख दिए हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव अफेयर्स हो, चाहे वो भाइयों बहनों के साथ हो, ऑफिस में हो, रिलेटिव्स के साथ हो, पड़ोसियों के साथ, कोई भी हो, उन चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू करें कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से मुझे उस रिलेशनशिप में दुख मिला था। और जब आप उन कारणों को पहचान जाएंगे और जब आप जानते हैं कि उन कारणों को हटाने से मेरा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, आई एम श्योर यू विल बी मोटिवेटेड टू वर्क ऑन दोज रीजंस विच आर ब्रिंगिंग अनहैप्पीनेस इन योर लाइफ। राइट? तो आप अपने ऊपर, मुझे लगता है इस समझ से आप काम कर पाए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके अंदर वो प्रेम की वो एक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, दुख का कारण बढ़ता जा रहा है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्स्ट सेशन में आपकी डिटेल्स लूंगा। फिर वो चाहे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप केसेस हों, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर केसेस हों, चाहे ब्रेकअप्स हों, चाहे डाइवोर्सेज हों, चाहे मैरिज काउंसलिंग्स हों, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हों, चाहे कोई भी केसेस हों, फिर हम उन चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और मेरी टेक्निक बस यही है कि हम आप ही के अनुभव से आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे कि क्या है हमारी इम्प्योरिटीज और कैसे हम उन इम्प्योरिटीज को दूर करते चले जाएं। वो 24 कैरेट गोल्ड ऑफ लव वो आपके अंदर अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे सभी के साथ आपके प्रेम मधुर हो पाएंगे, रिश्ते मधुर हो पाएंगे। और एक दिन आप भी शायद तब कह सकते हैं जब जीसस के हाथों में पैरों में जब कीलें ठोकी जाती हैं और जीसस बोलते हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। सच अ कंपैशनेट बिहेवियर टू इवन दोज हु आर ट्राइंग टू किल हिम। ये कहानियां नहीं हैं, ये कल्पनाएं नहीं हैं, ये सत्य हैं। लेकिन इन सत्यों को तब माने जब आप अपने जीवन में उस हद तक पहुंच पाएं जहां आप भी अपने दुश्मनों को माफ कर पाएं। तब तक प्रयास करते रहें अपनी इंप्योरिटीज को दूर करने का और आप देखेंगे ये बढ़ता चला जाता है। कॉन्कर दी सक्सेस में गुरु की कृपा से हमारे पास सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कैसे हम आपके प्रेम को बढ़ाते चले जाएं और कैसे आप उन रिलेशनशिप्स में एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते चले जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और मैं उन फ्रेंड से खास तौर पर पूछता हूं जिनका ये प्रश्न है, तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी लाइव आता हूं, तो आप मेरे को रात को 9 से 10 बजे सैटरडे को, तो उसमें मेरे से बात कर सकते हैं या मुझे किसी भी तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट? सो कॉन्कर दी सक्सेस में हम लोग एक ही गारंटी करते हैं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए आप दुखी नहीं हो सकते हैं। सो वंस अगेन आई इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।